Dear students of class 5, and this is the same chapter also for students of class 6. We are going to start the chapter of conjunctions. देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि what are conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं? देखो, conjunctions कुछ ऐसे शब्द होते हैं that links two sentences, phrases और words, अर्थात जिन शब्दों के ज़रिए हम दो वाक्यों को, दो फ्रेज को, फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, फ्रेज मतलब होता है दो चार शब्द जो वाक्यों का हिस्सा होता है। तो कंजंक्शन होते हैं वो शब्द जिनके ज़रिए हम दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं। तो दो वाक्य को, दो फ्रेजेस को या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शंस कहा जाता है। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. जैसे देखो, रवि एंड सुमित आर माई फ्रेंड्स. देखो, रवि एक शब्द है, सुमित एक शब्द है, इन दोनों को एंड ने जोड़ा है, तो एंड हो गया कंजंक्शन. देखो, ही लव्स टू वॉच मूवीज. ही लव्स, वो पसंद करता है. क्या पसंद करता है? टू वॉच मूवीज, ये एक वाक्यांश हो गया. और टू रीड बुक्स, किताब पढ़ना, ये भी एक वाक्यांश हो गया. इन दोनों को किसने जोड़ा है? एज वेल एज, तो ये भी एक कंजंक्शन होगी. तीसरा देखो, इट वॉज रेनिंग, ये एक वाक्य है, ये पूरा मीनिंग दे रहा है, तो ये एक वाक्य है. लेकिन बट द अंपायर कंटिन्यूड द मैच, अंपायर मैच जारी रखा, ये भी एक वाक्य है. इन दो वाक्यों को किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ा है. तो एंड, सॉरी, बट ने जोड़ा है, तो बट इज अ कंजंक्शन. तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन उन शब्दों को कंजंक्शन कहा जाते हैं जो शब्द क्या करते हैं? दो शब्दों को, दो फ्रेज को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं. देखो, अब इन कंजंक्शंस, ये जो कंजंक्शंस है, वैसे तो बहुत सारे कंजंक्शंस है, देयर आर अ लॉट ऑफ कंजंक्शंस. लेकिन अब चूंकि तुम लोग सिर्फ सीख रहे हो, पहली बार कंजंक्शंस कर रहे हो, इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस है सिर्फ उनका ही डिस्कशन इस चैप्टर में होगा. अब देखो, कंजंक्शंस किस तरह का काम कर रहा है. व्हाट फंक्शन, मतलब किस तरह से दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो फ्रेजेस को, यानी कि वाक्यांश को, हाउ दे आर ज्वाइनिंग, किस तरह से वो जोड़ रहे हैं, इसकी आधार पर हम कंजंक्शंस को, वी कैन डिवाइड कंजंक्शंस इनटू सम टाइप्स. हम कुछ टाइप्स में हम कंजंक्शंस को बांट सकते हैं. पहला टाइप है कंजंक्शंस टू शो टाइम. वो कंजंक्शंस जो समय की बात करता है, कंजंक्शंस जो टाइम की बात करता है. तो टाइम बताने वाले कंजंक्शंस क्या क्या है? व्हाट आर द कंजंक्शंस दैट शो टाइम? देखो, व्हेन, मैं साथ ही साथ हिंदी में भी मीनिंग बताते जा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना. व्हेन मतलब जब, आफ्टर माने बाद में, बिफोर माने पहले, अंटिल मतलब तक, सुबह तक, शाम तक, सिंस माने से, सुबह से, शाम से, और एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही. ठीक है, जैसे ही एक काम हुआ तुरंत बाद एक दूसरा काम हुआ. अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे देखो, व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सीडेंट आई रश टू हिज हाउस. मैं दोस्त का घर गया. कब? टाइम बता रहा है, कब गया? जब मैंने उसका एक्सीडेंट की बात सुना. तो ये व्हेन हो गया कंजंक्शन ऑफ टाइम. देखो, ही लेफ्ट माई हाउस, वो मेरा घर छोड़ के गया. कब घर छोड़ के गया? आफ्टर आई रिटर्न, मेरे घर वापस आने के बाद. तो उसका घर छोड़ने का टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. देखो, आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ. कब करता हूँ? बिफोर आई गो टू बेड, सोने जाने का पहले. ये मेरा भगवान को प्रार्थना करने का वक्त बता रहा है. आई रैन इंडोर्स, मैं भाग के, इंडोर मतलब घर के कमरे के अंदर घुसा. कब मैं भाग के अंदर, कमरे के अंदर घुसा? जैसे ही, एज सुन एज द रेन स्टार्टेड. तो कमरे के अंदर घुसने का टाइम बता रहा है. एज सुन एज, जैसे ही बारिश शुरू हुआ. देखो, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा. कब तक करूँगा? अनटिल 6 PM, 6 बजे तक. ये अनटिल जो है वो मेरा इंतज़ार करने का टाइम बता रहा है. ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतज़ार करते आ रहा है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है. तो ये जो काम है इंतज़ार करना, ये कब से इंतज़ार कर रहा है?
सिंस मॉर्निंग, तो सिंस से सुबह से, ये देखो इंतज़ार का टाइम बता रहा है। इट स्नोड ऑल द टाइम, सारा वक्त बारिश हो रहा था। कब? वाइल आई वॉज इन मनाली, मतलब जब मैं मनाली में था। तो देखो वाइल, ये भी एक कंजंक्शन ऑफ टाइम होगी। तो ये सारे कंजंक्शंस जो है ये वक्त बताने वाला कंजंक्शंस है। नेक्स्ट वी कम टू कंजंक्शंस टू शो रीज़न। देखो कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो वजह बताता है। एक वाक्य में जो काम है, दूसरे वाक्य में जब उस काम का वजह बताया जाता है, ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शंस ऑफ रीज़न यूज़ किया जाता है। बिकॉज मतलब क्योंकि, एज और सिंस ये दोनों का मतलब होता है चूंकि, फॉर का मतलब भी होता है क्योंकि, सो और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ओके, बिकॉज मतलब क्योंकि, एज और सिंस मतलब चूंकि, फॉर मतलब क्योंकि, सो और देयरफॉर ये दोनों का मतलब होता है इसलिए। अब देखो, ही इज इल, वो बीमार है, सो ही विल नॉट गो टू स्कूल, तो वो स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? वजह क्या है? वो बीमार है, तो वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जाएगा। देखो, ही विल नॉट ईट, ही विल ईट नो मोर, वो और नहीं खाएगा। वजह क्या है? उसका पेट भरा हुआ है। तो देखो, हिज बेली इज फुल, देयरफॉर ही विल ईट नो मोर। वी वेंट इनसाइड, अच्छा यहाँ पर एक कंजंक्शन नहीं आया, यहाँ पे एक्चुअली एक सो होना चाहिए। वी वेंट इनसाइड, क्यों? यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे आना चाहिए सो। वी वेंट इनसाइड, सॉरी मैं गलत बोला, सो नहीं, यहाँ पे होगा एज, क्योंकि सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग होगा हम लोग अंदर गए क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रहा था। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग। वी वेंट इनसाइड वजह बता रहा है, क्यों? बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अगला देखो, द शॉप वॉज, आई कुड नॉट बाय द नोटबुक्स, मैं नोटबुक्स खरीद नहीं पाया। क्यों नहीं खरीद पाया? वजह बता रहा है, चूंकि, एज या सिंस द शॉप वॉज क्लोज, चूंकि दुकान बंद था। देखो, ही वॉज मेड द कैप्टन, उसको कैप्टन बनाया गया। वजह क्या है? क्यों कैप्टन बनाया गया? बिकॉज ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, क्योंकि वो टीम का बेस्ट प्लेयर था। यहाँ पे सारे जो कंजंक्शंस है वो देखो, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का काम का वजह बता रहा है। अब देखो कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा, ऑपोजिट। कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है, ये कंजंक्शंस जो है ये हम तब लगाते हैं जब ऐसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं जिन वाक्यों का अर्थ या मीनिंग एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे देखो, अगर हम कहें कि लड़का ने बहुत मेहनत किया, तो क्या होना चाहिए? अगला सेंटेंस होना चाहिए कि एग्ज़ाम में उसका अच्छा नंबर आया। लेकिन मानो हम कहते हैं कि लड़का ने बहुत मेहनत किया, एग्ज़ाम में उसका नंबर अच्छा नहीं आया, तो ये क्या हो गया? ये उल्टा मीनिंग हो गया, ऑपोजिट मीनिंग हो गया। तो ये ऑपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए वी यूज़ कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या क्या है? बट मतलब परंतु, येट माने फिर भी, और ऑल्दो माने हालांकि। बट माने परंतु, येट माने फिर भी, ऑल्दो माने हालांकि। तो देखो यहाँ पे दे टीचर नहीं होगा, द टीचर होगा, ठीक है ना। द टीचर टोल्ड हिम रिपीटेडली टू कीप क्वाइट, टीचर ने बार बार उसे चुप रहने के लिए कहा। यहाँ पे मैं वाई को काट देता हूँ, वाई नहीं होगा। द टीचर टोल्ड हिम रिपीटेडली टू कीप क्वाइट, तो देखो टीचर जब बार बार चुप होने के लिए कहेगा तो क्या होना चाहिए? चुप होना चाहिए। लेकिन उसने टीचर की बात नहीं माना, तो उल्टा हो गया। तो देखो हमने क्या से जोड़े? बट। द टीचर टोल्ड हिम रिपीटेडली टू कीप क्वाइट, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुना। देखो, इस सेंटेंस को अगर चाहते तो हम ऑल्दो से भी लिख सकते थे। कैसे? हालांकि टीचर ने उसको बार बार चुप रहने के लिए कहा, उसने टीचर की बात नहीं माना। तो देखो, ऑल्दो द टीचर टोल्ड हिम रिपीटेडली टू कीप क्वाइट, ही डिड नॉट लिसन टू, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। अगला देखो, आवर टीम प्लेड क्वाइट वेल, अगर हमारा टीम अच्छा खेलेगा तो हमें मैच जीतना चाहिए। लेकिन देखो, येट फिर भी, इट कुड नॉट विन द मैच, ये मैच जीत नहीं पाया, तो उल्टा मीनिंग बताया जा रहा है। देखो, शी वॉज वेरी टायर्ड, अगर कोई बड़ा थका हुआ होगा तो वो आसानी से सो जाएगा, लेकिन शी कुड नॉट स्लीप वेल, लेकिन वो अच्छा सो नहीं पाया। तो हालांकि
शी वॉज वेरी टायर्ड, वो अच्छी तरह से सो नहीं पाया। तो ये हो गया कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, जब दो उल्टा मीनिंग वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है तो हम लोग कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। उसके बाद देखो कंजंक्शन ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब क्या होता है, कोई भी काम का मकसद बताने वाला, मतलब हमने कोई काम किस उद्देश्य से किया। कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट पर्पस होता है सो दैट। सो दैट मतलब ताकि, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, जो सेंटेंस कंजंक्शन ऑफ पर्पस से जुड़ते हैं उनको कंजंक्शन ऑफ रीजन से भी जोड़ा जा सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखो आई टुक एन अम्ब्रेला, मैंने अम्ब्रेला अपने साथ लिया। मेरा मकसद क्या था, सो दैट, ताकि आई कुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द रेन, ताकि बारिश से मैं अपनी आप की रक्षा कर सकता था। देखो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई टुक एन अम्ब्रेला बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द रेन, ऐसे भी लिख सकते थे। नेक्स्ट देखो ही इज स्टडिंग हार्ड, वो बड़ा कठोर मेहनत कर रहा है। उसका मकसद क्या है, क्यों कठोर मेहनत कर रहा है, सो दैट, ताकि ही कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ताकि वो एग्जाम में अच्छा नंबर पा सके। तो देखो ये सारे दो सेंटेंस में सो दैट जो है ये क्या कर रहा है, ताकि यानी कि काम का मकसद बता रहा है। इसके बाद कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, मतलब कोई काम हमने किया, उस काम का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ। जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की काम का नतीजा यानी कि परिणाम बताता है तब हम लोग यूज़ करते हैं कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट भी होता है सो दैट, लेकिन यहाँ पे देखो सो डॉट 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 दैट, मतलब ये दोनों शब्दों के बीच में कोई दूसरा शब्द भी आता है। तो इसका मतलब होता है इतना कि। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट में जब सो दैट यूज होता है उसका मतलब होता है इतना कि। जैसे देखो शी वॉज सो वीक, वो इतना कमज़ोर था कि दैट शी कुडंट वॉक, कि वो पैदल चल नहीं पाई। द नाइट वॉज सो डार्क, रात इतना अंधेरा था कि दैट आई कुडंट सी एनीथिंग, मैं कुछ देख नहीं पाया। ये हो गया कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट। उसके बाद कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त, मतलब एक सेंटेंस में जो काम है दूसरा सेंटेंस में बताया जाता है कि वो काम किस शर्त पर होगा। कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन दो होते हैं, इफ या प्रोवाइडेड, ये दोनों का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि ना। इफ या प्रोवाइडेड मतलब होता है यदि, अनलेस मतलब यदि। देखो यू कैन गो आउट एंड प्ले, तुम बाहर जाके खेल सकते हो। शर्त क्या है, तुम्हें अपना होमवर्क समय पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम यू कैन गो आउट एंड प्ले, मतलब हिंदी में क्या मीनिंग हो गया, यदि तुम समय पे होमवर्क कंप्लीट करोगे तो तुम बाहर जाके खेल सकते हो। देखो यू कैनॉट वॉच टेलीविजन, तुम टेलीविजन देख नहीं सकते। किस शर्त पे देख नहीं सकते, यदि तुमने अपना रूम क्लीन नहीं किया तो यदि न, अनलेस यू क्लीन योर रूम, यदि तुम अपना रूम क्लीन ना करो तुम टेलीविजन देख नहीं सकते। हो गया। नेक्स्ट है, कुछ कंजंक्शंस होते हैं जहां पे हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के साथ दूसरे इंफॉर्मेशन को जोड़ देते हैं, जैसे एंड और एज वेल एज, मतलब ये हिंदी में होता है और। जैसे वी बॉट पेंसिल्स पेन्स एंड इरेजर्स, हिंदी में हमने पेंसिल पेन और इरेजर खरीदे। आई वेंट टू द मार्केट, और कुछ सब्जियां खरीदे, तो आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स। राम और उसका भाई मेरा घर आया था, तो देखो राम एज वेल एज, और उसका भाई विजिटेड माई हाउस दिस इवनिंग। ये हो गया कंजंक्शन टू ऐड इंफॉर्मेशन। लास्ट होता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन मतलब या तो ये नहीं तो वो, नहीं तो ये भी नहीं वो भी नहीं, ना ये ना वो। तो और मतलब होता है या, और नॉर नेगेटिव मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं। ठीक है, यू कैन हैव रसमलाई और आइसक्रीम, मतलब तुम रसमलाई खा सकते हो या आइसक्रीम खा सकते हो। वी कैन, देखो और हो गया या। और वी कैन नॉट सिंग नॉट डांस, हम लोग गा भी नहीं सकते नाच भी नहीं सकते। जब नेगेटिव नावाचक होता है तब होता है नॉट। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। अब तुमको क्या करना है, क्लास 5 और 6 दोनों को ऊपर वाले ये सारे सेंटेंसेस को पढ़ो, मीनिंग अच्छी तरह से समझो, और फिर सही कंजंक्शन से ब्लैंक्स को भरो। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ही कैन ईजिली रीच द फ्रूट ऑन दैट ब्रांच, उस डाली पे जो फल है उसको वो आसानी से पहुँच सकता है।
क्यों? ही इज टॉल। यहाँ पे वजह बताया जा रहा है, वो लंबा है इसलिए वो आसानी से उस फल तक पहुंच सकता है, इसलिए तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। फिर देखो एवरीवन प्रेज्ड मीना, हर एक, अच्छा बाकी का हम नहीं करेंगे, बाकी का तुमको करना। सो दिस इज द वर्क फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज डू द होमवर्क और एक 2 दिन में हमको जमा करना।